अभी वापस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की रफ्तार से तेजी से ऊपर आएगी। 5 to 7 years we will have no slums in Mumbai। 2 साल के अंदर ये के ग्रोथ है, एक तरफ ऊपर जाएंगे और एक तरफ कम हो सकता है। मुंबई जैसे शहर में आप अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख में बना ही नहीं सकते। GDP growth in India goes 7, 8, 9%. There is no bubble. There is going to be a dearth of housing. Interest subvention scheme of the PMAY scheme, प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 crore घर, 3 crore houses. I expect that it is 2 crores in the rural areas, 1 crore in the urban areas. क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को बहुत नुकसान हुआ है अगले 6 महीने में और कमी हुई थी, तो अभी वापस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की रफ्तार से तेजी से ऊपर आएगी। I believe that now we have got all the projects in place. If we put in about 20,000 crores, we can eliminate the entire slums of Mumbai. We also believe that it will give a profit of 50,000 crores to the government and the exchequer by actually redeveloping the slums, and it is done. In 20 years, we have had an experience of how this should be done. The Dharavi scheme by Mr. Adani, Gautam Bhai Adani, is already started, and this model or similar other model can be taken up by the government for the rest of Mumbai slum, and in 5 to 7 years we will have no slums in Mumbai, which will be the biggest revolution in India, Bharat. मेरे अंदाज से ये जो बातें आप करते हैं ना, इसका की प्रोफाइल है। एक तरफ आप देखेंगे कि जो लग्जरी हाउसिंग है उसके भाव बढ़ने वाले हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग के भाव कम हुए, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग 1 करोड़ घर 5 साल के अंदर लाएंगे और उसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो इसके दाम कम हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे अंदाज से 2 साल के अंदर ये के ग्रोथ है, एक तरफ ऊपर जाएंगे और एक तरफ कम हो सकता है, तो ये दोनों बात सही है। शेयरों के दाम, रेडिएटर के दाम, जंतरी के दाम इतने बढ़ाए हैं कि मुंबई जैसे शहर में आप अफोर्डेबल हाउसिंग 45 लाख में बना ही नहीं सकते। तो वो जो कॉस्ट है, स्टैम्प ड्यूटी है, GST है और जो FSI अफोर्डेबल हाउसिंग की जो ज़्यादा FSI दिए हुए हैं वो इतने महंगे करके दिए हैं कि वो नहीं चलता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक रास्ता दिखाया है। कोविड के समय पर हमने 50% रिलीफ दी थी और उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग काफ़ी बन गई, तो मेरे अंदाज से हमें ये फिर यूज़ करना चाहिए। जितने भी स्टैम्प ड्यूटी रेट्स है, GST रेट्स है और जो FSI एडिशनल FSI का जो दिया है उसकी कॉस्ट कम कर देंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छे बड़े शहर में भी बन सकते हैं। If GDP growth in India goes 7, 8, 9%, there is no bubble. There is going to be a dearth of housing. Ordinary people need housing. Today, just city of Mumbai needs 5 lakh houses. So how can you say there is a bubble yet? But yes, if you are making houses which cannot be sold, like you want to make only rich man houses, then that bubble will definitely come out in the next 2-3 years. जिस एरिया में आप 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के 4 बेडरूम बनाने शुरुआत कर देंगे और वहाँ ज़्यादा बन जाए तो वो कम हो ही जाएगा। मेरे अंदाज से जो बिल्डर समझते हैं कि हमेशा भाव बढ़ते रहेंगे, वो वैसे होता नहीं है। मार्केट्स आर अबाउट गोइंग अप एंड डाउन, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रेक्टिफिकेशन हो ही जाएगा।